वेलकम टू बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर है। नेशनल इनकम का डेफिनेशन यहाँ पे आप देखिए एक बार। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेशनल इनकम। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर total value of goods and services produced within a domestic territory during a financial year excluding factor income from abroad is gross domestic product। तो आज ये दोनों के कंसेप्ट जानेंगे और ये दोनों के डिफरेंस जानेंगे आज। तो शुरुआत पे नेशनल इनकम का डेफिनेशन देखिए। शुरुआत में लिखा है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जो है इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि नेशनल इनकम का काम है कि एक साल के अंदर अपने कंट्री के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। कितना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसे जो कि गुड एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आपको पता है। सामान जो है प्राइमरी सेक्टर पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ में एग्रीकल्चर फार्मिंग एवरीथिंग होता है। सेकेंडरी सेक्टर पे मैन्युफैक्चरिंग रहता है, यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। एंड टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर है। तो इन तीनों सेक्टर पे जितना भी कमाया गया है उसे अकाउंट करेंगे इन ए मॉनिटरी वैल्यू में। टोटल वैल्यू जो यहाँ पे बताया गया है उसका मतलब है मॉनिटरी वैल्यू। वो लोग एक एक प्रोडक्ट को नहीं गिनते बल्कि उसके एक एक का वैल्यू को गिनते हैं कि कितना उससे रेवेन्यू आया। तो हर सेक्टर हमारे इकोनॉमी में हम लोग जो काम करते हैं वो यही 3 सेक्टर पे ही काम करते हैं हर कोई, और इसके अलावा कहीं और काम करने का जगह नहीं है। तो यही 3 सेक्टर पे कितना प्रोडक्शन हुआ और उसको मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके उन लोग अकाउंट करेगा यहाँ पे नेशनल इनकम, जो कि कंट्री के अंदर रहेगा। जो कि कंट्री के अंदर कितना एक साल में कितना प्रोड्यूस किया उसे देखा जाएगा इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब होता है, स्पेशली एक साल जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल ईयर तो जनवरी 1 to 31 तक होता है, लेकिन अगर नेशनल का बात करें इनकम के ऊपर तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च पे होता है। फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेशनल इनकम। यहाँ पे नेट इंक्लूड किसे करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि हमारे फैक्टर्स जो है उसके इनकम कमाया वाले जो कि बाहर कंट्री जाके कमाए हुए हैं उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ में क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें जो भी हो हमें कमाना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू से, वो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। यही 4 है फैक्टर्स जिसके थ्रू से हम कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये चारों नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जैसे भी हो ये ज़रूरी है। तो ये 4 फैक्टर हो गया। और ये 4 फैक्टर, लैंड से हम लोग क्या कमाते हैं, रेंट कमा सकते हैं। कैपिटल लेबर क्या कमाते हैं, वेजेस और सैलरी कमाते हैं। कैपिटल मीन्स यहाँ पे पैसा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट कमाते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये 4 हो गया, रेंट वेजेस और सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिमोनरेशन। तो दुनिया में हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं काम करते हैं वो ये चारों के रूप से ही आते हैं उसके अर्निंग। तो ये हो गया फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो है बाहर जाके ये चारों जाके अगर बाहर जाके इंडिया के बाहर किया, जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में, इंडिया के बाहर जाके यहाँ जाके इन यूएसए में सपोज किया, यूएसए में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये चारों जाके वहां से कुछ कमा के लाया है ना।
तो उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। दूसरी बात यह है कि यूएसए वाले भी, अमेरिकन वाले भी इंडिया में आते हैं और वो भी कमा के ले जाते हैं, तो उसे कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, तो हमें मिल जाते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ या फिर हम लोग का लॉस हुआ, है ना, जिसे बोलते हैं सरप्लस ट्रेड या फिर डेफिसिट ट्रेड बोला जाता है। सरप्लस ट्रेड मतलब हम लोग का ट्रेड ज़्यादा हुआ और डेफिसिट ट्रेड मतलब ट्रेड कमती हुआ। तो NFI को, ये बाहर के वाला को भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। सो ये हो गया आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। दूसरे बात पे है टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज GDP। दूसरे बात पे ये है कि जब इंडिया इंडिया है, ये सपोज, है ना, ये इंडिया है, तो इंडिया में सपोज अमेरिका वाले भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया, कुछ कुछ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, है ना, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, और खुद इंडियन सिटीजन भी यहाँ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। अभी हम इसका बात नहीं करेंगे कि अमेरिकन वाले गुड एंड सर्विसेज को लेके गया, टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जो भी हो, ये टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया गया उसे अकाउंट करेंगे हम, और वही बनता है GDP। इस बार हम लोग बात नहीं करेंगे कि अमेरिका वाले लेके गए या फिर इंडिया वाले बाहर से कमा के लाए। GDP उसके ऊपर बात करते हैं जो कि टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया है। एक साल के अंदर टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस किया गया है, वो इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, इसका प्रोड्यूस को भी, प्रोडक्शन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे और इंडियन सिटीजन वाले को भी इंक्लूड करेंगे। तो ग्रोस डोमेस्टिक बाहर के वाले को एक्सक्लूड कर देते, बाहर से कमाए वाले को, जो कि नेशनल इनकम पे हम लोग बाहर से कमाए वाले को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों इसमें अंतर है। तो बच्चों, आई थिंक आप लोग को GDP और नेशनल इनकम के ऊपर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू।